हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपकी यूट्यूब चैनल DK क्लासेज मैथ स्पेशल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नए चैप्टर के साथ आए, चाल समय दूरी। चाल समय दूरी के साथ आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आपको एकदम बेसिक से आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा। पहले जैसे होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर कहते चाल जो है समय बराबर दूरी बटा चाल, या दूरी बराबर चाल इंटू समय। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर ज़्यादा होता है, मीटर कम होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे 5/18 से कर देंगे गुणा। अगर यही मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 18/5 से इसको कर देंगे गुणा। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और क्या है 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 1 घंटा बराबर 60 × 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड। इतनी चीज़ें तो आप लगभग काफ़ी हद तक जानते ही होंगे। आज हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो एक सही 1/2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा। आपको दिया है चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है एक सही 1/2, 2 × 2 1, 3/2 घंटा। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, 60 × 3/2, 2 से काट दिया गया, 2 तिहाई 6, 30 तिहाई 90, कितना आया 90 किलोमीटर की दूरी आ गई। क्या हुआ, चाल और समय दिया है, दोनों का उठा के कर दीजिए गुणा, आपको निकल के आएगी दूरी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी नीचे लिखा हुआ है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितने अधिक समय लगेगा, या कितना अधिक समय लगेगा आपसे पूछ रहा है, समय कितना अधिक लगेगा। आपको सबसे पहले निकाल लेते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 80/4। इसको भाग कर दिए, 4 × 4 = 16, 2 बचा 4 × 5 = 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चाल क्या थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर नई चाल निकालते हैं, एक चाल और करा, नई चाल तो क्या 45 किलोमीटर है, और ये कह रहा है यदि वह 2/3 चाल से चले। अब यही 45 का 2/3 चाल से चलेगी, क्या हो जाएगी 2/3, 3 से भाग कर दिया गया 15 दूना 30। नई चाल कितना निकल के आई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इस चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, तब समय निकालते हैं। 180 किलोमीटर की दूरी अब जा रहा है 30 किलोमीटर, 1 0 0 3 6 18, कितना आ गया 6 घंटा। पहले 4 घंटा लगता था, अब 6 घंटा लगने लगा। कितना अधिक समय लगने लगा, अधिक समय, 6 - 4 बराबर 2 घंटा। कितना अधिक समय लगा, 2 घंटे का अधिक समय लगा। आपसे यही कह रहा था, पहले चाल निकालिए फिर नई चाल निकालिए, 45 × 2/3, और नई चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर निकाल लीजिए समय, दूरी बटा चाल, जैसे भाग किया गया 6 घंटा। अब पहले 4 घंटा, अब 6 घंटा लगने लगा। कितना अधिक लगने लगा, 2 घंटे का। फिर से आपके लिए 2 नया क्वेश्चन। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि एक सही 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो किस रफ्तार से या किस चाल से दौड़ना चाहिए। सबसे पहले आपको दिया है चाल दिया है और समय दिया, निकाल लेते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल दिया है 30 और 2 घंटा दौड़ता, कितना आ गया 60 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब कह रहा है नया समय दिया है, एक सही 1/2 घंटे, 2 × 2 1, 3/2 घंटे। 3/2 घंटे में अब इसको चलना है तो क्या करोगे, तो समय चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, 60/3/2। अब 2 कहाँ गया ऊपर, तो 60 × 2/3, 3 से काटे 3 दूना 6, 20 दूना
40 किलोमीटर प्रति घंटा की अब क्या होगी, उसकी नई चाल होगी। उसकी नई चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी, फिर आपको समय दिया है, फिर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, और 60 को जैसे भाग करेंगे आपका 3/2 से 2 ऊपर जाएगा और आया 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। तो सबसे पहले अगर ये यात्रा कर रही है, चाल और समय दिया है, तो आप निकाल लो दूरी। दूरी क्या हो जाएगी, दूरी निकाल लेते हैं 50 चाल इंटू समय है, तो क्या चाल इंटू समय कितना है 50 गुणे 2 दूना 4 1 5/2, 2 से काट दिए कितना आ गया 25 पंचे 125 किलोमीटर की हो गई दूरी। अब कह रहा है यदि वह 20% तेज चले तो अब निकालो नई चाल। नई चाल कह रहा है 50 से अब 20% तेज चलने लगी, तो 100 में 20 तेज है तो अधिक चल रही है, 20 जोड़ोगे तो क्या होगा 120/100, 12 पंचे 60, नई चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है तो उस यात्रा को कितना समय में पूरा कर लेगी। यात्रा कौन है, 125 किलोमीटर की यात्रा है, कितना समय में पूरा करेगी, क्या हो गई समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 125/60। अब इसको कर देते हैं भाग, कितना कटेगा 5 से काटते हैं 12 हो गया, 5 से काटते हैं 5 दूना 5 25, 12 दूना 24, 2 घंटा 1/12। इसको बना लेते हैं मिनट में 60 से, 12 पंचे 60, लिख देंगे 2 घंटे 5 मिनट में क्या करेगी, वह यात्रा को पूरा कर लेगी। आपको दूरी दी, सबसे पहले दूरी निकाल, चाल इंटू समय करके निकाल लिए दूरी, और जैसे दूरी आ गई जिसकी निकाल लेते हैं नई चाल। चाल 20% बढ़ गई है तो कितना हो गया 120/100 बराबर आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर समय निकाल लेते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और 125/60 करेंगे तो आ जाएगा 2 घंटा, 2 सही 1/12 घंटे, 2 घंटा है 1/12 घंटे को बना लेते हैं मिनट में, और जैसे मिनट में बनाओगे भाग गुणा करोगे तो क्या होगा 5 मिनट हो गया। तो क्या हो जाए 2 घंटे 5 मिनट का समय लेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तो उस पुल की लंबाई क्या होगी। वो जो पुल की लंबाई होगी वही व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी होगी। व्यक्ति अगर पुल पे चल रहा है, अगर वो पार कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और 20 मिनट में पार कर रहा है, तो आपको दिया है चाल दिया है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है 20 मिनट को बना लो घंटे में, 20 तिहाई 60, 1/3 घंटे। चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी निकाल लो। पुल की लंबाई वही जो होती, पुल की लंबाई वही दूरी होती है, 6 गुणे 1/3, 3 दूना 6, कितना आ गया 2 किलोमीटर का क्या है पुल है। भाई ये 20 छक्का 120 कर रहे हैं, नहीं ये तो आपका 120 हो गया, आपका ये मिनट में है, घंटे में एक साथ में नहीं गुणा होगा, इसको घंटे में इसको भी बनाना है। पैमाना क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर किलोमीटर में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। अगला क्वेश्चन, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब आपके दिया है चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है 32 सेकेंड। अब दिया है चाल दिया है और समय, अब ये सेकंड में दिया है तो इसको भी बना लो मीटर पर सेकंड में। अब इसको बनाओगे तो क्या होगा 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपकी चाल आ गई और समय आ गया, अब पूछ रहा है दूरी, तो दूरी हमको क्या बताना है, कर दो। दूरी बराबर 32 गुणे 10 बराबर 320 मीटर। कितना हो गई दूरी 320 मीटर। एकदम आसानी के साथ कुछ टॉपिक याद रखेंगे,
जैसे आपको अगर दिया है, अगर आपको दूरी दिया है किलोमीटर में, दूरी दिया है किसमें, किलोमीटर में, तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या रखना है, समय इसमें रखना है, दूरी की दिया है, समय रखना है आपको घंटे में, समय रखना है घंटे में, और चाल रखनी है मीटर प्रति सॉरी, अगर किलोमीटर मीटर और चाल रखनी है फिर किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर दूरी दिया है किलोमीटर में, समय होना चाहिए घंटे में, चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहीं अगर दूरी दिया है मीटर में तो आपका जो समय होगा वह होगा सेकंड में, और जो चाल होगी वह होगी मीटर प्रति सेकंड में। यही आपका ये पैमाना होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर है, समय भी घंटा में होना चाहिए, चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, और अगर दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में और चाल होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। ये आपको 3 चैप्टर से लगातार बताते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर से नए क्वेश्चन की तरफ। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। सबसे पहले निकाल लेते हैं वही दूरी जो वह तय किया है। दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो कितना है 240 और 5 घंटे तय करता है, हो गया किलोमीटर। कितना आ गई दूरी, 240 गुणे 5 किलोमीटर। अब दिया है समय, समय दिया है 1 सही 2/3, 3 का नाम 3 2 5/3 घंटा। तो चाल क्या होगी, चाल दूरी बटा समय 240 गुणे 5/3, 5 से 5 कटा 3 कहाँ गया ऊपर, 24 तियाँ 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या आ गई व्यक्ति की, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम निकाल लिए दूरी और फिर समय दिया है, समय से कर देते हैं भाग, आ गई चाल। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब आपके लिए है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर दूरी पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। सबसे पहले अगर ये बताओ, अगर रुकता नहीं तो कितना समय लेगा, बिना रुके, बिना रुके चले तो क्या होगा, बिना रुके समय, दूरी बटा क्या है, दूरी बटा चाल कितना है 90/18, 18 पंचे 90, 5 घंटे लेता। अगर वह कहीं स्टॉप ना ले तो 5 घंटा, लेकिन कह रहा है हर 7 किलोमीटर पे रुकता है, तो 7 का पहाड़ा आप पढ़ते जाइए, आपका जो है 90 से ज़्यादा ना हो। 12 सते 84, अगर वह 12 बार रुकेगा तो 84 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अगर वह क्या होगा 12 सते 84, लेकिन 13 सते 91 हो गया है, ज़्यादा हो रहा है, क्या करना है 12 सते 84, तो कितना बार रुकेगा 12 बार। एक बार में लगता है 6 मिनट, तो और समय कितना हुआ रुकने में लगा समय, रुकने में लगा समय क्या हो जाएगा 12, एक बार में 6 मिनट, 12 छंग 72 मिनट, और 72 मिनट को लिख सकते हैं 1 घंटे 12 मिनट। तो कुल समय क्या आ गया 5 घंटे ये है प्लस 1 घंटा ये है, 5 6 घंटे और 12 मिनट और है। जब भाई 6 बार रुका तब फिर 12 सते 84 से जब अगला स्टॉप लेगा तो अपने मंजिल पे पहुंच गया, तो उसको रुकने की क्या ज़रूरत है। कितना टोटल समय आया 6 घंटे 12 मिनट। अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए। इसी 7 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 90 से ज़्यादा ना हो, और क्या होगा 12 सते 84, 12 बार रुका है तो 84 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। 12 बार रुका है तो 84 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। एक स्टॉप में 6 मिनट लगता है, तो 12 छंग
72 मिनट रुका होगा बीच में, तो जोड़ दो 72 मिनट को कह सकते हो 1 घंटा 12 मिनट, 5 घंटा पहले 1 घंटा 12 मिनट और कितना हो जाएगा 6 घंटा 12 मिनट। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। कह रहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लेगा। अगर वह विश्राम ना करता तो कितना समय लेता, बिना विश्राम के, बिना विश्राम लगा समय, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 5/10, मतलब 1/2 घंटा, या लिख सकते हो 30 मिनट। अगर वह विश्राम ना करता तो कितना लेता 30 मिनट। अब कह रहा है 1 किलोमीटर पे 5 मिनट का विश्राम लेता है, मतलब 1 2 3 4 5, यही तो है। इसके बीच में यहाँ से चला होगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, अब पहुँच जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 1 हो गया 5वां। भाई 1 किलोमीटर 2 3 4 5 किलोमीटर। अगर जब पहली बार चलता है तो यहाँ आके विश्राम लेता होगा, दोबारा यहाँ विश्राम लेता है, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहाँ, तो 5वीं बार तो अपने मंजिल पे ही पहुँच गया है। तो बीच में कितने बार विश्राम लिया है 4 बार। अरे जब मंजिल पे पहुँचा है तो विश्राम आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, तो क्या है कितना बार विश्राम लेगा 4 बार। तो एक बार में कितना समय लगता है, तो कुल विश्राम में लगा समय कितना हो जाएगा। एक बार में लगता है 5 मिनट, तो 4 विश्राम कितना हो गया 20 मिनट। तो 30 मिनट पहले था 20 मिनट, अब कुल समय 30 20 50 मिनट, कितना हो गया कुल समय 50 मिनट का उसको क्या हुआ है कुल समय लगा है पूरी यात्रा को तय करने में। इसमें तो नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, शारदा किसी दूरी की आधा को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिला के 42 मिनट लगते हैं तो पूरी दूरी लगभग कितना है। लगभग में बताना है तो आपको लगभग में आपको ले लेना है। अगर आप बेसिक से लगाना चाहोगे तो इसको क्या होता है फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या ले लो, माना आधी दूरी, माना आधी दूरी कितना हो गई यक्स, तो पूरी दूरी कितना हो जाएगी भाई यक्स, आधी आधी यक्स कितना हो गया 2x। पूरी दूरी कितना आ गई 2x, तो रख दो। समय कितना है 42 मिनट है, बना लो घंटे में 60 बराबर दूरी कितना है, आधी जाती है x कितने से 4 से, और फिर आधी जाती है 5 से। आप बेसिक से लगाओगे तो ही कर लो सरल। इसका एलसीएम हो जाएगा 20, एलसीएम 20, तो 4 पंचे 20, 5x प्लस 4x, और इधर हो गया, कटेगा कुछ छोड़ो जाने दो बाद में काटेंगे, 42/60 बराबर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 9x, 9x बराबर कितना हो गया 42 × 20/60। अब देखो कुछ कटेगा तो 9 को इधर लेके जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा, x से भी नीचे आ जाएगा। अब काट लेते हैं 20 यहीं 60, 3 से काटेंगे 14 3 42, x का मान आ गया 14/9, तो रख दो यार ये दूरी नहीं कुल कितना है 2 × 14/9, 14 दूना 28/9, 9 तिरिक 3 किलोमीटर आ गई, क्योंकि लगभग में पूछ रहा था क्या आ गया 3 किलोमीटर आ गया लगभग। ये आपका बेसिक से है भैया। अगर आप बेसिक से ना लगाना चाहो तो आप एकदम 60 में भी लगा सकते हो। क्या होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अगर एक बार आधी 2 बार आधी तो कितना स्टेप में दूरी तय कर रही है 2 स्टेप में, दूरी बराबर 2। फिर क्या हो गया, एक बार 4 से जाती है एक बार 5 से, और इन दोनों को जोड़ दो 4 4 5 9 और कर दो समय से गुणा 42/60।
अब काट दो, 4 पंचे 20 तिहाई 60, और इसको काट दो 3 से काटोगे आ जाएगा 14, 14 दूना 28/9, कितना आ गया 3 किलोमीटर। चाहे तो आप एकदम 60 में क्वेश्चन को लगा सकते हो, बस आधी आधी 2 बार और दोनों से फिर उठा के 4 इंटू समय का गुणा कर दीजिए, आपका क्वेश्चन भन्न से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दो फिर नए क्वेश्चन के साथ। एक विमान 2500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उस विमान की औसत गति क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में तय करती है, पहली आधी 30 किलोमीटर, दूसरी आधी 25 किलोमीटर, तो कुल दूरी क्या होगी। अभी इसके पहले क्वेश्चन लगा के ही आए हैं, तो क्या चाहे आप बेसिक से लगाना चाहो तो आधी कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी भाई कुल दूरी x प्लस x बराबर 2x, क्योंकि आधी आधी 2 बार में कितना होगा 11 घंटा, समय बराबर दूरी x बटा 30 और फिर प्लस x बटा 25। इसका ले लेते हैं एलसीएम, 30 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 150। 150 तो 30 से भाग करें, 30 पंचे 5x और 25 छक्कवा 6x। अब कितना हो गया, फिर बराबर 11 दिया, 11 बराबर कितना 6 5 11 x बराबर 150। तो क्या होगा 11 से 11 कटा तो इधर गुणा हो गया 150, x का मान आ गया 150, x का मान 150, कुल दूरी कितना हो जाएगी 2x है। एक 2 गुणे 150 बराबर 300 किलोमीटर की कुल दूरी 300 किलोमीटर की। चाहे आप यहाँ से लगाते, चाहे आपको दूसरा फार्मूला बताए थे, आधा आधा 2 बार, एक बार दोनों का गुणा करो दोनों चालों का, 30 गुणे 25, एक बार दोनों को जोड़ दो, 30 25 55, और कुल समय कितना है 11 घंटा। 11 5 55, 5 से काट दो 5 36, 5 36, तो क्या हो गया 25 छक्का 150, 150 दूना 300 किलोमीटर। चाहे आप यहाँ से लगा लो, चाहे आप बेसिक फंडे से लगाइए, आपको बेसिक सीखना जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक ये आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ये बेसिक से ही आपका ये बनता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विमान 2500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर और 400 किलोमीटर और 250 किलोमीटर की गति से तय करती है, तो उस विमान की औसत गति क्या होगी। औसत चाल बराबर होता है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय तो देख लेते हैं, कुल दूरी कितना है 2500 और प्लस 1200 और प्लस 500, और कुल समय तो हमको दिया नहीं, चाल दिया, समय को निकाल लेते हैं। समय कैसे निकालोगे, 2500 किलोमीटर की दूरी चलती है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 प्लस फिर चलती है 1200 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर चलती है 500 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दो, 2 0 से 2 0, 5 25 5, इसको काट दो 4 तिहाई 12 3, इसको काट दो 2, तो कुल कितना आया देखो 25 12 25 5 30 10 40 2 4200, कुल दूरी हो गई 4200। और ये देखिए 5 3 8 2 10 घंटा कुल समय है, तो होगा 10 से भाग कर दो, 0 से 0 कितना आया 420 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या आ गई 420 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी के साथ आज के वीडियो के लिए विराम लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।